अफगानिस्तान एक ऐसा एशियाई देश जो लंबे समय तक लड़ाई का मैदान रहा है। इस देश में कभी रूस ने अपनी शक्ति दिखाई तो कभी अमेरिका ने इसे लड़ाई का मैदान चुना। तालिबान ने इन दोनों देशों के खिलाफ मजबूती से जंग लड़ी और अपनी हुकूमत को दोबारा स्थापित किया। 4 वर्ष पूर्व जब अमेरिका ने अफगानिस्तान छोड़ा तो तालिबान ने अपनी सरकार बनाई। ये वही तालिबान है जिसके खिलाफ अमेरिका ने 20 साल तक अफगानिस्तान में जंग लड़ी। इस सरकार के गठन के बाद दुनिया ने अफगानिस्तान से किनारा कर दिया, लेकिन अब अफगानिस्तान को एक उम्मीद दिख रही है। रूस ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता दी है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल तालिबान सरकार को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता मिल रही है। तालिबान सरकार के लिए रूस ने पहला कदम उठाया है। रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बना है जिसने तालिबान की सरकार को मान्यता दी है। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमारा मानना है कि अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात की सरकार को आधिकारिक मान्यता देने से हमारे देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादक द्विपक्षीय सहयोग के विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस पर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने कहा कि यह निर्णय साहसिक है। अन्य देश भी इसका अनुसरण करेंगे। रूस ने तालिबान को अपनी बैन लिस्ट से हटा दिया है। रूस वही देश है जिसने 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका के पीछे हटने को अमेरिका की असफलता करार दिया था। उसके बाद से लगातार रूस अफगानिस्तान को एक सहयोगी की तरह देख रहा है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक साझेदारी भी बढ़ रही है। ISIS के खिलाफ लड़ाई के मद्देनजर पुतिन ने तालिबान को आतंकी लड़ाई के खिलाफ अपना एक महत्वपूर्ण सहयोगी भी बताया था। रूस के इस निर्णय के बाद देखना होगा कि अन्य देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि तालिबान के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। रूस पहला देश है जिसने आधिकारिक रूप से तालिबान को स्वीकार्यता दे दी है। हालांकि तालिबान अपनी साझेदारी कई मुल्कों के साथ निभा रहा है। दक्षिण एशिया में तालिबान अपनी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों से सहयोग भी ले रहा है। ये दिखाता है कि तालिबान किस तरह खुद को एक राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी के रूप में स्थापित करना चाहता है। तालिबान के लिए जरूरी है कि उसकी आतंकी पहचान मिट जाए और अफगानिस्तान में उसके शासन को पूरी दुनिया में पूर्ण मान्यता मिल जाए। वहीं बता दें कि पश्चिमी देशों ने तालिबान की कट्टर विचारधारा का विरोध किया है। तालिबान शरिया कानून का समर्थक है। इसमें महिलाओं की आजादी और उनकी शिक्षा पर प्रतिबंध है। पिछले 4 वर्षों में महिलाओं को माध्यमिक और उच्च शिक्षा प्राप्त करने से रोक दिया गया है। वे बिना पुरुष साथी के घर से बाहर नहीं निकल सकती तथा उन पर सख्त ड्रेस कोड लागू है। यही वजह है कि मानवतावाद की बात करने वाले पश्चिमी देश तालिबान को इतनी आसानी से मान्यता नहीं दे सकते हैं। कतर और UAE जो तालिबान के समर्थक रहे हैं, ये देश भी मानवाधिकारों के उल्लंघन के चलते तालिबान को पूर्ण मान्यता नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन रूस के इस कदम के बाद अब तालिबान के लिए हालात बदल सकते हैं। बहरहाल तालिबान को रूस की आधिकारिक मान्यता ने एक बार फिर पश्चिमी दुनिया के इस रूस के इरादों को साफ कर दिया है। दक्षिण एशिया में रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। तालिबान की सरकार को मान्यता देना भी उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसके बाद इस क्षेत्र में राजनीतिक परिदृश्य कैसे बदलता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।